तभी साथी हमारे इस सेशन को शेयर कर देंगे। और आप सबके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं, पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सब पर आज हमारी फोकस बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रश्न बन चुका है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, तो इस पर मैं सीधे सीधे बोल देता हूं आप लोगों को कि जो एसएससी का कैलेंडर है बेटा, क्या है, एसएससी का कैलेंडर है, ध्यान से समझिएगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूं आप लोगों से। एसएससी का कैलेंडर जो आपका है, जो आपका पुराना कैलेंडर था उसके हिसाब से आपकी फरवरी 2023 में वैकेंसी आ रही थी। कब? फरवरी 2023 में आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आनी थी। बात को ध्यान से सुनना, फरवरी 2023 को वैकेंसी आने थी, लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक भाषण दिया था और उसमें कहा कि मैं सभी जो केंद्र सरकार के पास डिपार्टमेंट मंत्रालय हैं कि मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भारत में कम से कम 10 लाख सरकारी नौकरी को दें। और उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि आगे आने वाली 1.5 साल में वो मतलब दिसंबर 2023 तक 1.5 लाख नौकरी, मतलब 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी। तो बहुत सारे जो विभाग थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उन्होंने सबने अपने अपने कैलेंडर रिवाइज कर दिए, क्योंकि अब टारगेट 1.5 साल का है 10 लाख नौकरियों का। उसी प्रकार से एसएससी ने भी अपना कैलेंडर रिवाइज किया और आप लोग देख सकते हैं जाके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, सब कुछ आपके सामने है। अब उनका जो जुलाई 2021 में कैलेंडर, जुलाई 2022 में जो उनका कैलेंडर आया है, उन्होंने अब इसको प्रीपोन किया, अर्थात ये वैकेंसी अब पहले आ रही है आपकी। और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा कब? एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है बेटा, नए कैलेंडर के हिसाब से 10 दिसंबर को आ रहा है। कब आ रहा है? 10 दिसंबर सन 2022, अर्थात आपके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं है। अर्थात आप 10 दिसंबर से अपने इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आपके पास सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना है ना, ये 4 महीने आपके पास हैं जिसमें आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, है ना, जिसमें आप जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं। देखो आपको सही बात बता दूं, अगर आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सच्चाई बोलनी चाहिए। एसएससी जीडी का कंपटीशन इतना भी कम नहीं होता जितना आप सोच के बैठ जाओ या फिर आप आराम करने लग जाओ। एक अच्छा डिसेंट पेपर बनता है जिसमें अंग्रेजी के सवाल या हिंदी के सवाल, दोनों में से किसी के भी आप लोग दे सकते हैं, और अच्छे सवाल पूछता है। उसमें आपसे मैथ के सवाल, उसमें आपके रीजनिंग के सवाल, ये अच्छे प्रश्न पूछता है। और इन सब प्रश्नों को हल करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप हल नहीं कर सकते, लेवल 10वीं क्लास के मैथ का भी नहीं होता। लगभग 9वीं 10वीं क्लास में जो आप मैथ पढ़ते हो, जो अंकगणित पढ़ते हो खासकर, या जो मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत, जैसे त्रिभुज के एरिया पर सवाल पूछ लिया, या ट्राइंगल से सवाल कुछ और पूछ लिया, ट्राइंगल की कोई भुजा पूछ ली, एंगल पूछ लिया, अर्थमेटिक्स में आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लिया, सिंपल कैलकुलेशन के सवाल पूछता है। उसी प्रकार से रीजनिंग का लेवल भी बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन इस आसान मुश्किल में आपको दूसरे छात्र को बीट करना होता है। इसीलिए आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो आपको ट्रिक के माध्यम से या आपका समय बचा सके, या जैसे जीएस में आपको वो चीजें सिखा सके जो परीक्षा में आती हैं। और इसके लिए आपको एक अनुभवी टीचर की, एक अनुभवी मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में वही है जो आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप 10वीं 11वीं 12वीं सब पास हैं, है ना। हो सकता है आप में से कोई ग्रेजुएशन में हो या कर भी रखा हो पूरी कंप्लीट, तो वही सवाल आपसे पूछेगा जो आपने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। सामान्य जागरूकता के सवाल, सामान्य करंट अफेयर के सवाल, सामान्य अध्ययन के सवाल, बहुत आसान सवाल पूछेगा। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा समय को बचाते हुए उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाना। इसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता होती है, और कोई बहुत बड़ा टीचर का योगदान और कोई ऐसा नहीं होता कि आपको टीचर कुछ ऐसा सिखा देगा कि आप 5 मिनट में जाके कराएंगे। नहीं, टीचर ऐसा कुछ नहीं सिखाता। टीचर आपको कम समय में, जो आपका निर्धारित समय है उसमें आपके 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा सकता है, और ये 5-10 नंबर ही आपका सिलेक्शन कराते हैं। आपने जो उससे पहले तैयार किया उससे सिलेक्शन नहीं होता। जो एक्स्ट्रा 5-10 नंबर दूसरे से आप एक्स्ट्रा ले आते हैं वो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। इसीलिए टीचर की भूमिका या किसी इंस्टीट्यूशन की भूमिका आपके जीवन में बढ़ जाती है, और इसलिए आप परेशान भी रहते हैं कि सर कहां से पढ़ें कहां से नहीं पढ़ें। उस पर भी फोकसली बात होगी। तो 10 दिसंबर को आपकी भर्ती आ जाएगी, और 10 दिसंबर से 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, 19 जनवरी मतलब लगभग 40 दिन आपको फॉर्म भरने के पूरे कंप्लीट मिलेंगे। कितने दिन बेटा? 40 दिनों तक आप फॉर्म भर पाएंगे, तो 40 दिन आपके पास फॉर्म भरने के होंगे। और उसके बाद आपकी परीक्षा तिथि जो परीक्षा कैलेंडर में दी गई है वो दिया गया है कि मार्च में आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो कि मार्च और अप्रैल इन दोनों महीनों में चलेगी। ठीक है, मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में आपकी परीक्षा चलेगी, तो इसको भी आप लोग कंसीडर करें।